हार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है। एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुम है किसी के प्यार में फेम अस्मिता भोसले उर्फ मिनल बालजी की। मिनिल बालजी की बात करें तो मराठी एंड टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना नाम है। उन्होंने सीरियल, फिल्मों में और थिएटर में काम किया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? बस मैं बहुत बढ़िया, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ और आप बहुत ही प्रीटी लग रही हो एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? ऐसे मोमेंट पे तो लाइफ में बहुत बार आते हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ रोज आते हैं। हमारी ऐसी फील्ड है जहाँ पे हमें एक सीन अगर आपने अच्छा कर दिया तो वहां पे नहीं रुक सकते। आपको आगे भी एक सीन आने वाला है जिसमें आपको प्रूव करना पड़ता है। हर बार आपको कोशिश करनी पड़ती है अच्छा करने की। तो ये लगातार चलता ही रहता है सिलसिला, ये कारवां एंड तक है हमारे लाइफ में और हर एक के लाइफ में भी बिल्कुल रहेगा। तो ऐसा तो जी। कोई किस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी अगर मेरे सामने ऐसा कुछ आ जाता है कि मैं अभी रुक जाऊँ या तो फिर नहीं इसके आगे से नहीं होने वाला है, तो वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो थॉट आता है, लेकिन बाद में वो मैं छोड़ देती हूँ और फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना है मुझे और आगे बढ़ना है और बढ़ते ही जाना है। इस पॉजिटिविटी को लेके मैं हमेशा उठती हूँ और उसी ताकत ओह! से खड़ी रह के आगे बढ़ती हूँ। हैट्स ऑफ मैम। क्योंकि अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में खुद को एस्टेब्लिश करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आपने बहुत ही कम समय में एक अलग पहचान बनाई है। और अगर मैं बात करूँ गुम है किसी के प्यार में, जो कि नंबर 1 शो है और जिसमें आपका करैक्टर लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और आप बहुत प्यारी लगती हो उस करैक्टर में। उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैम मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूँगी। आपका बचपन कैसा रहा है और अभिनय के प्रति आपका रुझान, उसके बारे में हम अ, जानना चाहें। जब मैं स्कूल में थी तब मैं ज़्यादा मेरा झुकाव था डांस पर, क्योंकि मैं बचपन से डांस में बहुत इंटरेस्टेड थी। मेरी मम्मा बोलती कि जब तू चलने लगी थी, अगर म्यूजिक साउंड कहीं पे भी तेरी आ जाता है, सुन लेती थी, तो वहीं पे डांस करना स्टार्ट कर देती थी। बहुत बार डांटती थी कि घर पे मेहमान आने वाले हैं, प्लीज उनके सामने कुछ ऐसा मत कर देना। लेकिन वो होता नहीं था, मैं वैसे ही थी, वैसे ही ग्रो हो रही थी। लेकिन हाँ, एक्टिंग के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। स्कूल में भी जब एक इंसिडेंस बताती हूँ, जब जी। सोलो डांस परफॉर्मेंस स्कूल ने मना कर दिया था कि नहीं करेंगे इस साल, ग्रुप डांस पे ही ध्यान देंगे। तो मेरा गाना रिजेक्ट हो गया था क्योंकि मैंने सोलो परफॉर्मेंस दिया था। मैं रो रही थी, लेकिन फिर
स्कूल ने भी बोला मुझे कि आप एक काम कीजिए, एक हमारे पास ड्रामा है, वहां पे आप एक्ट कर लीजिए, उसी में आपको डांस परफॉर्मेंस भी है तो वो भी कर लेना। लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, तो मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं करना है, तो उस साल मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बाद में, हाँ, लेकिन तब भी मेरे ज़हन में था कि मैं हीरोइन बनूँगी। मैं बड़े बनने के बाद क्या बनूँगी, तो मुझे हीरोइन बनना है, मुझे अच्छा काम करना है। तो मेरी सहेलियाँ भी हँसती थी मुझ पर कि क्या करेगी तू, वहाँ पे एक्टिंग आनी चाहिए, तुझे तो इंटरेस्ट नहीं है तो तू कैसे कर पाएगी, वगैरह-वगैरह, ब्ला-ब्ला-ब्ला। लेकिन हाँ, एक इच्छा थी मन में एक बचपन से कि मुझे स्क्रीन पे देखना है, दिखना है, मुझे कुछ करना है, कुछ अलग करना है। लेकिन वैसी कोई ये नहीं थी कि प्रिपरेशन नहीं थी कि मैं ऐसे ही करूँगी, वैसे ही करूँगी। लेकिन उसके बाद जब मैं कॉलेज में एंटर हुई, तब अनुराग संस्था है हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, जो वन एक्ट जी। प्लेस करती है, जो वर्कशॉप तैयार करती है बच्चों के लिए हर साल। तो मैंने वो ज्वाइन किया था एक फ्रेंड के थ्रू। और उसके बाद आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि वन एक्ट प्लेस में सब जगह मुझे नॉमिनेशंस मिले, मुझे एक्टिंग की अवार्ड्स मिलने लगे। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो जो ऑर्गेनाइजर है, वो जो वर्कशॉप लेते थे, वो पूरा हमें कंडक्ट करने के लिए दे दिया। उसमें मैंने एक्टिंग सिखाई भी स्टूडेंट्स को, मतलब मैंने डायरेक्शन भी किया उसमें। मतलब मैं ग्रो होने लगी इसी में ही। मैंने एक वन एक्ट डे का बहुत बड़ा सा शो ऑर्गेनाइज किया था। और उसमें कुछ प्रोफेशनल आए थे देखने, और वहीं से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। उन्होंने देखा मेरा परफॉर्मेंस, और फिर उन्होंने मुझे ऑफर दी कि हम लोग प्रोफेशनल कर रहे हैं, तो आप इंटरेस्टेड हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वो ड्रामा लिया, फिर उस ड्रामे से दूसरे के लिए मुझे ऑफर आई, तीसरा आया, चौथा आया, ऐसे करते 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 मैंने लगभग 15 प्रोफेशनल ड्रामाज में लीड किया हुआ है। उसी के बीच सीरियल भी आई, और सीरियल में बहुत सारे काम हुए, एड्स आए, फिर मूवीज के लिए मुझे पूछा गया। तो बस ये सिलसिला चालू है अब तक, लगातार कर जी। रही हूँ। ओह! मैम, अगर थिएटर की बात करूँ, मैं ड्रामा की बात करूँ, तो लाइव ही इंटरैक्ट करना होता है ऑडियंस को। तो मैं या जानना चाहूँगी सबसे पहले तो मैं ड्रामा का जो आपका एक्सपीरियंस है थिएटर का, वो कैसा रहा है मैम? बहुत ही उम्दा, बहुत ही ब्यूटीफुल। क्योंकि हम लोग जब स्टेज पे जाते हैं ना, तो एक अलग किस्म की एनर्जी खुद ब खुद आ जाती है। फिर अगर आप बीमार हो, आप बहुत थके हुए हो, या तो फिर कुछ और बात हो, घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कुछ दिखाई नहीं देता, पर सिर्फ और सिर्फ अपना काम और ऑडियंस, बस। अ, और एक ताली भी ना बहुत बड़ी चीज होती है। जब हम सीरियल करते हैं, या तो फिर हम लोग ये करते हैं, मूवीज करते हैं, तो हमारे कैरेक्टर के ऊपर वो ऑडियंस का क्या इम्पैक्ट आया है, या तो फिर वो कितनी इन्वॉल्व हुई है, या उनको वो कितना पसंद आता है, ये हमें बाद में पता चलता है। लेकिन वो जो सडन रिएक्शन रहती है स्टेज पे जाने के बाद, वो इतनी औसम रहती है। अब मैं आपको क्या बताऊं, एक बढ़िया सी एनर्जी दे जाती है वो। और जी। इट्स अ रियली ग्रेट 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 थिंग फॉर मी, स्टेज पे ओह! जाके और परफॉर्म मैम, करना। जी, इसके अलावा मेरा, आपने मरा जी, जी, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ हाँ, उसमें कड़क नकड़ करके मेरा एक ड्रामा था, जिसके यस। लिए मुझे बहुत सारे नॉमिनेशंस मिले, अवार्ड भी मिले, और वो बहुत सहारा गया। फिर बस मतलब ड्रामा तो बस मेरी दिल के बहुत करीब है, बस इतना ही जी, कहूँगी। जी। क्योंकि कहीं न कहीं जो एक्टिंग की बारीकियाँ होती है, वो जी। भी आई थिंक थिएटर से ही सीखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर मैं मराठी सीरियल की बात करूँ, उसके बाद मैं थिएटर की बात, क्योंकि आपको कैमरा फेस करना होता है, तो आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था सीरियल में, एड फ़िल्म में, वो कैसा रहा है मैम? उसके बारे में हम जानना अ, चाहेंगे। जैसे मैं ड्रामा से होके यहाँ पे आई, तो पहले तो स्क्रिप्ट ड्रामा में आती है अपने हाथ में, फिर हम लोग उसकी पूरी रीडिंग करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर रिहर्सल्स चलते हैं बहुत, और फिर उसके बाद हम लोग शो करते हैं। वैसे देखा जाए तो सीरियल में आपको स्क्रिप्ट आती है, आपको पढ़नी है, और आपको डायरेक्टली उठ के वो करना है। ओके। लेकिन फिर भी ड्रामा का बेस होने की वजह से ना, ये बहुत मुझे सिंपल लगा। मुझे उसमें कहीं पे भी अगर आया है, तो अब मैं कैसे परफॉर्म करूँ, अब मैं इसका कैसे लूँ, या ये मुझे किस तरह से पहुंचाना है।
तो इसमें मुझे कभी दिक्कत नहीं आई क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में फिट था कि मुझे वो कैसे लेके जाना है, और उसी तरह से वो एकदम फ्लोली मैंने वो किया और अब भी कर रही हूँ। जी, मतलब जी। ड्रामा की वजह से जब स्क्रिप्ट हाथ में आती है तो उसका ओवरऑल एक थॉट प्रोसेस चलने लगती है दिमाग में कि मैं ऐसे बोलूंगी तो सामने वाले का क्या रिएक्शन रहेगा, उसके ऊपर मुझे किस प्रकार से अब रिएक्ट करना है। तो उसकी वजह से बहुत सिंपल है मेरी लाइफ। और मैं मराठी सीरियल की बात करूँ तो आपने मराठी इंडस्ट्री में भी एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग छाप छोड़ी है। चाहे हम बात कर लग्नाची बेड़ी की, लग्नाची या बेडी, फिर या हम बात, यस यस, जाओ नाको दूर बाबा, जाऊ नको जिसमें दूर आपने बाबा। मेनका का, यस, मेनका का रोल जी किया था। जी जी, ये जी, बहुत तो रिसेंट है। जी, जी, जब मैंने स्टार्ट किया था तब गोविंदा रे गोपाला करके एक स्किट वाइज था जो हम लोग एक न्यूज चैनल है एबीपी माझा जो अभी स्टार माझा है, तो उसमें हम लोग करते थे। पूरी दिन उसकी रिहर्सल करते थे और रात में शूटिंग रहती थी। तो उसी से फिर वर्षा क्लास करके मैंने एक सीरियल की केदार शिंदे की, उसी से फिर राजा शिव छत्रपति में मैंने उनकी वाइफ का सकवार बाई जो कैरेक्टर है वो प्ले किया था। और फिर शंभू राजे में मेरे लाड़ी करके जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा हिट हुआ, सब लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार मिला है मुझे उस कैरेक्टर से। फिर बस ये कारवां चलता ही गया। अभी लेटली ये दो शोज जो आपने अभी बोले कि जाऊ नको दूर बाबा जिसमें मैंने जी, मेनका नेगेटिव किरदार किया था, और लगनाची बेड़ी, लगनाची बेड़ी मतलब गुम है किसी के प्यार में सीजन 1 था, उसी का रीमेक है वो। उसमें जो बुआ का कैरेक्टर करती थी जो बहुत रोक टोक थी और उसका एक अलग ही स्वैग था, वो कैरेक्टर में प्ले कर रही थी। तो बस वही दो चल रहे थे अब, और अब गुम है किसी के प्यार में हूँ। जी, जी। और मैम, गुम है किसी के प्यार की अगर मैं बात करूँ तो आजकल आई थिंक नंबर 1 शो है, जी टीआरपी जी। बात करूँ। और आपका जो करैक्टर है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपको ये करैक्टर कैसे मिला मैम? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बड़ी कहानी है। जैसे ही मैंने आपको बोला कि मैं ये दो सीरियल साइमल्टेनियस कर रही थी, तो ये मुझे पता चल गया था कि अब ये मतलब मेरा किरदार जो है वो कम होने वाला है इन दोनों में भी। एक तो सीरियल बंद होने वाली थी और दूसरे में मेरा कैरेक्टर भी कम होने वाला था, ये मुझे पता चल गया था। तो वैसे भी मुझे काम चाहिए था। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी हिंदी सीरियल्स को मना कर दिया था क्योंकि उसमें मेरी बेटियां जो है या बच्चे जो है बड़े थे एज वाइज, जो मुझे नहीं करना था। तो गुम्हे में भी मुझे ये ऑफर आई तब मैंने ना किया था इसी की वजह से। तो फिर मुझे एक दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर से कॉल आया, मैंने ना बोला, तीसरे से आया, चौथे से आया, मैंने ये क्या चल रहा है। फिर बाद में फिर से जो पहले वाला था उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मैम प्लीज एक बार कर लो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर ये इतने इंसिस्ट कर रहे हैं तो एक बार दे देती हूँ। मतलब ऐसे ही दे देती हूँ, जो होगा वो होगा, मतलब मुझे करना तो है नहीं, तो दे देती हूँ। फिर बाद में अगर कोई आया तो मैं बोल पाऊँ कि नहीं बाबा मुझे, मैंने दे दिया इसका ऑडिशन, अब मुझे मत पूछो। तो मैंने वो दे दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे कॉल आया कि मैम आपका हो गया है। तो मैंने फिर भी मैंने उनको बोला कि रुको जरा, मैं मुझे सोचने दो। फिर बाद में एक पूरा ओवरऑल एक थॉट प्रोसेस थी मेरी इसके बीच। जी, और फिर एक ये करके मैंने सोचा कि चलो ठीक है हम लोग कर लेते हैं, अगर ये भगवान के मर्जी है, शायद इतनी बार ये कैरेक्टर मुझे ही ऑफर हो रहा है तो कर जी, लेती हूँ, इसलिए मैंने वो किया था। लेकिन यस, ये कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें ना एक फ्लेवर दिया है उन्होंने। जी, जी, उसकी इंग्लिश जो है ना वो आड़ी टेढ़ी सी है, मतलब वो, मतलब उनका तो है इंस्टीट्यूट लेकिन जो बहू आई है उसे कुछ आता नहीं है। इंग्लिश के बारे में इसकी बहुत प्रॉब्लम है, वो उल्टा बोलती है या कुछ भी बोल देती है, नाइस को माइस बोल देती है, जिससे एक हल्का जी, फुल्कापन सीरियल में आता है। अगर बहुत सीरियस भी सीन है फिर भी इसका एक कुछ ना कुछ ऐसे डाल देते हैं कि वो थोड़ा सा लाइट मोड में आ जाता है। और मुझे परफॉर्म करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यही एक चैलेंज है कि सीरियस सीन है और इसमें मुझे ये दिया गया है, तो मुझे उसका मूड चेंज ना करते हुए मेरा वो कैरेक्टर परफॉर्म करके लाना है, जो उन्होंने दिया है मुझे ऑडियंस तक पहुंचाना है।
सो एक्चुअली इट्स वेरी नाइस एंड थोड़ा सा चैलेंज है, तो मैं ये एंजॉय कर रही हूँ। जी, जी। और सच में बहुत ही प्यारा करैक्टर है, चुलबुली हो उसमें आप, और आपकी जो इंग्लिश है उस सीरियल में बहुत ही कमाल की है। और कहीं न कहीं थैंक यू। वो जो करैक्टर है वो नोटिस किया जाता है, और मैम हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़े हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। पुलकेंद्र अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि एक कवि है। थैंक यू सो मच। उज्जवल रॉय चौधरी जी जुड़े हैं हमारे साथ, जो कि बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर है, सिंगर है। सीमा शर्मा हमारे साथ जुड़ी है, सरिता शर्मा। आशु जी हमारे साथ जुड़ी है, संगीता शर्मा हमारे साथ जुड़ी है, सानवी गोयल जुड़ी है, जो कि चाइल्ड आर्टिस्ट है। इनाया शेख जी जुड़े हैं, जो कि बॉलीवुड की जाने-माने डायरेक्टर है और काफ़ी फ़िल्मों में काम कर चुके हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, जिनके नेम नहीं ले पा रही हूँ, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और मैम सबसे पहले तो मैं मराठी इंडस्ट्री की अगर बात करूँ, तो बहुत ही मुश्किल होता है। एक्चुअल में मराठी इंडस्ट्री भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो मैम आपकी लाइफ में कितने चैलेंजेस आए हैं? क्योंकि बहुत सारे एक्टर आते हैं एक्टर बनने, स्टार बनने। तो आपका जो ये सफ़र है, वो सफ़र कितना मुश्किल था? क्योंकि मैंने सुना है ग्रुपिज़्म भी होता है, बहुत सारे वर्ड यूज़ होते हैं आजकल। तो आपके लिए जी। कितना मुश्किल था ये सफ़र और यहाँ मैंने तक मैंने कभी पहुँचना? सोचा नहीं, इसके बारे में मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ऑडियंस या यहाँ पे काम करने वालों का फ्लो कितना है, बहुत ज्यादा है। अगर आप सोचो तो रोज हजारों या लाखों लोग आते होंगे हमें एक्टर बनना है करके। तो यस, बस जी, जेन्युइनली काम करना है जो भी अपने हाथ में आता है। अगर इतना सा भी कुछ आ जाए, अगर एक बीज है जो आपको मिल जाए, तो आप उसे कैसे पानी डाल रहे हो, आप उसको कैसे ग्रो कर रहे हो, और फिर उसका बड़ा पेड़ बन जाता है। तो बस वैसे ही अगर इतना सा भी कुछ मिले, तो उसे पॉजिटिवली लेके जेन्युइनली और बहुत अगर शिद्दत से काम किया जाए, तो शायद उसका जो एंड रिजल्ट है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको हार नहीं माननी बिल्कुल, पड़ेगी। तो बस यही है, राइट। और इसी सोच से मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर कंपटीशन है, कोई चैलेंजेस है, तो उसे ओवरकम करके कैसे हमें आगे बढ़ना है, इसके बारे में अगर पॉजिटिवली सोचा जाए, तो ये सफर भी बहुत आसान है, आई थिंक। जी, जी। एब्सोल्युटली राइट मैम। और इंडस्ट्री की बात करें तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, बहुत पॉजिटिव जरूरी रहना। यस, यस। है और जी। इसके अलावा आपने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, लालिश में भी काम किया है मैम। हाँ, बहुत सारे एपिसोड किए थे। जी, ऑप्टिमिस्टिक की ही मैंने क्राइम पेट्रोल के एपिसोड किए हैं, और इसके बाद वो काम देखने के बाद मुझे सावधान इंडिया में बुलाया गया, फिर लाल इश्क में जी, बुलाया गया। और बस एपिसोड किए, क्योंकि बीच में मराठी तो मेरा चल ही रहा था, दिल्ली सोप, तो हिंदी में भी मुझे टच में रहना था, तो यही एक बात थी कि मैं ये सब कर रही थी। और उसके लिए भी वो कैरेक्टर के लिए भी मुझे लोग पहचानते हैं, और जी, जी। बस और क्या चाहिए। जी, जी। और मैम इसके अलावा अगर मैं फ़िल्मों की बात करूँ, तो आपने सतीश कौशिक जी के साथ भी फ़िल्म में काम किया है, आशुतोष जी राणा जी, उनके साथ भी जी आपने काम किया है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। क्योंकि ये जो अगर सतीश कौशिक जी की बात करें, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं है, नहीं, यस। जी। और आशुतोष जी वर्सटाइल पर्सनैलिटी है, तो उनके साथ मोमेंट मैम कितना कुछ सीखने का मौका मिला आपको? बहुत बहुत ज्यादा। आशुतोष राणा जी तो बाप रे, मतलब उनके साथ साथ काम किया है मैंने, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है पहले तो ये बाद में जब किया, तो वो ही इज वेरी रॉयल पर्सन। वो जब आते हैं तो ओ माय गॉड ऐसे हो जाता है। और फिर उन्होंने उस जो हमने शॉर्ट फिल्म की टेस्ट ड्राइव करके, जो है यूट्यूब पे भी, वो रॉयल स्टैक की थी, और जो इंडिया की 8वें रैंक पे है कुछ वो शॉर्ट फिल्म में से। तो उसमें उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया था मैम। और उनकी मतलब स्टडी करके जो वो काम करते हैं, एक आपको बताती हूँ। एक लाइन थी उसमें, जिसमें उन्हें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उनके बाएं आंख से थोड़ा सा पानी लाना था, और आप बिलीव नहीं करोगे, 7-8 बार जितनी बार टेक हुए, उन्होंने
उतना ही पानी उसी आग से निकाला। तो इतना परफेक्शन है। तो ओह! बहुत कुछ सीखी हूँ मैं उनसे। सतीश कौशिक जी के साथ भी मुझे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, वो उनकी जो नेचुरल उनका जो काम था, ही इज वेरी सुपर पर्सन। एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज आल्सो वेरी गुड। और एक्टर तो कमाल के ही है। उनका उनकी नेचुरल परफॉर्मेंस मैंने लाइव देखी है, उनके साथ मेरा एक सीन भी था, तो मैंने वो बहुत एंजॉय किया था। आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी मैम। जी मैम, जी। वो बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत ही अच्छी फ़िल्में भी जी। दी है। और इसके अलावा एड फ़िल्मों की बात करूँ मैम, उसमें भी आपने काम किया है और क्योंकि एड की बात करूँ तो उससे भी आपको काफ़ी पहचान मिले हैं। जी, जी। एक मैनकाइंड फार्मा की थी, जिसमें मैंने जी, बंगाली कैरेक्टर किया था, वो भी अच्छे से हुई। फिर जॉनसन की थी, जॉनसन बेबी का मैंने एक एपिसोड भी किया था, मेरा बेटा जब छोटा था, तब उनके लिए भी मैंने काम किया था। तो एड फिल्म्स का कहता रहता है कि हमारे कुछ सेकंड्स हमें मिलते हैं, जिसमें हमें जो पूरी स्क्रिप्ट है, वो निभानी होती है। तो यस, वो एक अच्छा पार्ट रहता है काम करने का। कमाओ भी अच्छा, काम भी बढ़िया करो, और क्या चाहिए। जी। यस और मोस्टली मैम आपने हर जॉनर में काम किया है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका जो बेस्ट जॉनर रहा है, जो रोल आपके दिल के करीब रहा है, वो कौन-सा है मैम? ऐसे तो बहुत सारे हैं। अगर ड्रामा की बात की जाए तो करत नकद की जो रसिका थी, शी इज फैबुलस। और उसके बाद अगर सीरियल में जाए तो राजा शंभू राजे की जो लाड़ी की मैंने वो, लगना चिपेड़ी की रजनी, शी इज ऑसम। एंड ऑल्सो जाऊ नकोदुर बाबा की मेनका, शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर, जो मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। शी इज सो मच स्टाइलिश, और वो बहुत क्रूएल थी। और परफॉर्मेंस वाइज मुझे बहुत बढ़िया उसमें रोल मिले थे, मतलब कैरेक्टर, अपना परफॉर्मेंस वाइज मुझे बहुत अच्छे सीन्स मिले थे, सॉरी। और वो जी, परफॉर्म करने में बहुत मजा आता था। एक एक्टर को क्या चाहिए कि जो हम लोग करें पूरे दिन में, बस हम सुकून से रात में सोने जाए तो नींद आ जाए, क्योंकि अच्छा काम हो गया है। और यही मुझे लाइफ में चाहिए रहता है। बिल्कुल मैम और अभी हमारे साथ विनोद शर्मा जी जुड़ चुकी है, जो कि राइटर है, काफ़ी सीरियल लिखे हैं इन्होंने, थैंक यू सो मच सर। और मैम अगर गुम है किसी के प्यार की अगर मैं बात करूँ, जो आपका अभी सीरियल चल रहा है, उसके जो मोमेंट है वो क्योंकि कहीं न कहीं अगर मैं टीवी हिंदी इंडस्ट्री की बात करूँ तो गुम है किसी के प्यार ने भी आपको एक अलग पहचान दी है। जी, जी, कैसा फ़ील बिल्कुल। होता है आप टॉप सीरियल में काम कर रही है और कुछ मोमेंट मैं जानना चाहूँगी? वाओ वाओ, अमेजिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली। ये पहले 2 नंबर की थी, अब तक लगातार, लेकिन जैसे ही हमारा सीजन आया है, तब वो नंबर 1 हो गई है। तो हम लोग इंडिया की नंबर 1 सीरियल में मैं काम कर रही हूँ, एक कैरेक्टर अच्छा प्ले कर रही हूँ। मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं इस पर कि, या तो फिर उस पर मीम्स बनाई जाती है, और मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, यस, क्योंकि मेरा फनी सा कैरेक्टर है। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर मीम्स तो बनने ही है, और बनने चाहिए। तो लोग भी काफी उस कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं। और मुझे उसकी वजह से और मैं इसमें क्या अलग दे सकती हूँ, अगर कोई भी स्क्रिप्ट में जो भी डायलॉग है, वो डायलॉग और किस अच्छे तरह से मैं पेश कर सकती हूँ, यही चलता रहता है दिमाग में। और ये फीलिंग अलग है, यस ऑब्वियसली। जी, विश यू ऑल द बेस्ट और मैम इंडस्ट्री की बात करें तो जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है बहुत मुश्किल होता है खुद को एस्टेब्लिश करना। लेकिन मैम आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो? अगर इंडस्ट्री की बात करूँ। बचपन से मुझे बहुत अच्छी लगी माधुरी दीक्षित जी। उनको देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ, और उनका काम, ऑब्वियसली उनका प्रेजेंस स्क्रीन पे अगर वो आ जाती है तो वही दिखती है, बाकी कोई नहीं दिखता है। तो वही है। और एक शाहरुख खान जी है, अपनी अदाकारी से, अपनी नेचुरल परफॉर्मेंस से जो उन्होंने सबको अपने हाथ में लिया है, वो कमाल है, तारीफ है बाबा, सुपर सुपर। यस राइट मैम और मैम इसके अलावा अगर मैं हॉबीज की बात करूँ तो और क्या-क्या करते हो आप?
एक्टिंग एंड मुझे मैं क्रिएटिव बहुत हूँ। अगर मैं बैठी घर पे 2 दिन भी छुट्टी मिले तो कुछ बनाती रहती हूँ। मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। अगर आप देखो ये पीछे जो किया हुआ है, यस ये यस। आर्ट, ये भी मैंने बनाया हुआ है। फिर ओह वाओ। फिर कुछ ओके। बनाती रहती हूँ। ये ड्रीम कैचर है वो बनाती हूँ, या तो फिर अपना रिजिन वर्क है। तो ये मतलब वो फ्लावर्स वगैरह बनाना है, फ्लावर मेकिंग बनाती हूँ, ज्वेलरी मैं बना सकती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी हॉबीज है जो मैं अगर टाइम पास करूँ तो बस मेरा टाइम बहुत अच्छे से निकलता है, क्योंकि ये सब करती बैठती हूँ मैं। ओह ग्रेट मैम, एंड थैंक यू सो मच मैम। और मैम जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगी आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली जो एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं उन्हें मैम? ओके। क्या होता है हर वक्त, आपको अगर आपके काम से काम मिल रहा है तो ये तो बहुत बड़ी चीज होती है, जो काफी लोगों को नहीं मिलती है। इसके लिए आपको बहुत अप्रोच करना पड़ता है। लेकिन हाँ, आप ऐसे ही बैठे मत रहो कि हमें काम मिलता रहेगा अपने काम के ऊपर, वो तो मिलना ही है। लेकिन अगर आपको ज्यादा ऑप्शन चाहिए आपके लाइफ में कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, हाँ मैं इसमें खुश नहीं हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच हो जाइए, मिलिए उनसे, उनको बताइए आप किस तरह के काम चाहती हो लाइफ में। अगर मतलब आपके पास चॉइस रहेगी, आपको आपका एक ये रहेगा कि स्टैंड रहेगा कि मुझे ये करना है, ये मुझे नहीं करना है। अगर आपको ज्यादा ऑप्शन चाहिए तो प्लीज आप बहुत ज्यादा लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से मिले और आगे बढ़िए। जी जी बिल्कुल मैम, एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर। मैं भी थैंक यू आपको सो मच मैम। बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपके ये टॉक शो में आपने मुझे बुलाया और मुझे ये लायक समझा कि मैं अपने थॉट्स आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू। बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती, जोशे जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल